गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 3 में लेवल 2 के ऊपर ये 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है और सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 0.5 kg इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है बच्चों। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन कांटेक्ट इज 2/7। भाई स्फीयर के सरफेस और इस सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 2/7 है। अब कह रहा है क्वेश्चन what maximum force can be applied at the highest point in horizontal direction so that a sphere does not slip on a sphere। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स की क्या मैक्सिमम वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए स्फीयर सरफेस पे स्लिप ना करे, अर्थात कि मूव भी करे तो प्योर रोलिंग के साथ बच्चों मूव करे। और हमारे पास यहाँ फोर्स की वैल्यू के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू है और सही ऑप्शन में ए के रूप में 3.3 न्यूटन। यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम 3.3 न्यूटन। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे आपका आंसर यहाँ पे 3.3 न्यूटन आया। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। पहले तो जब फोर्स हम ऐसे लगाएंगे ना इसको, ये इस डायरेक्शन में, फोर्स के कारण इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फोर्स का टॉर्क क्या करेगा, इसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की जब कोशिश करेगा तो ये लोएस्ट पॉइंट इधर जाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण फ्रिक्शन किधर लगेगा? यहाँ आगे लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हमें इस डायरेक्शन में दिखाई गई है। तो अब देखें, फॉर लीनियर मोशन, अब ऐसी स्थिति में भाई जब ये मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास इसका आगे जाएगा। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा? ए COM से आगे बढ़ा। ठीक है बच्चों, और इसके मैग्नीट्यूड को हमने मान लिया क्या है? ए है। तो ऐसी स्थिति में फॉर लीनियर मोशन, अर्थात कि एक्सेलरेटेड मोशन की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टोटल फोर्स है इस स्फीयर पे F प्लस F इक्वल टू क्या होगा? तो टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रिलेशन नंबर हमने इसको फर्स्ट मान लिया। अच्छा, फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन अबाउट COM, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होता क्या है, जब ये आगे जाता है तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है ना। तो मान लो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? अल्फा है। तो ऐसी स्थिति में रोटेशनल मोशन के लिए हम लिख सकते हैं टोटल टॉर्क हो जाएगा टॉर्क ऑफ फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है F, उसका टॉर्क सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होगा? फोर्स इनटू फोर्स के लाइन पे यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो Fr माइनस, अच्छा फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों? तो फ्रिक्शन के टॉर्क के लिए हमारा पोजीशन वेक्टर नीचे जा रहा है, तो इसका जो टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, और जो फोर्स का टॉर्क होगा वो किधर होगा बच्चों? ऐसे क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के टॉर्क को हम लोगों ने पॉजिटिव मान लिया और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया। ये टॉर्क हो जाएगा Fr हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा? तो मान लो इन दोनों ही टॉर्क के कारण ए स्फीयर इस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करते हुए जाती है। तो रोटेशनल मोशन के लिए लिख सकते हैं टोटल टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, एज ए स्फीयर डज नॉट स्लिप, स्फीयर स्लिप नहीं करता, इसलिए अल्फा की वैल्यू प्योर रोलिंग के केस के अनुसार अल्फा क्या है? A/R है ना। प्योर रोलिंग का केस एक तरह से ये, इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर F माइनस F, अच्छा अल्फा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? A/R। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बच्चों? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास है, ये R को कॉमन ले लो,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास स्फीयर का है 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर इंटू a बाई आर। एक आर से एक आर गया, तो यहां से आर आर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो रिलेशन मिलेगा इस तरीके से मिलेगा, एफ माइनस एफ इक्वल टू 2/5 एम ए। तो इस रिलेशन को हमने मान लिया बच्चों सेकेंड रिलेशन। तो हमारे पास यहाँ पे दो रिलेशन आ गए, एक रिलेशन एफ प्लस एफ इक्वल टू एम ए और एक रिलेशन एफ माइनस एफ ए इक्वल टू 2m। तो दोनों ही रिलेशन को यहाँ पे मैंने साइड में रख लिया और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो पहला रिलेशन है बच्चों एफ है ना प्लस एफ इक्वल टू एम ए, और दूसरा रिलेशन हमने निकाला है क्या, एफ माइनस एफ इक्वल टू 2/5 एम ए। रिलेशन फर्स्ट रिलेशन टू, और इसको हम मिटा देते हैं और दोनों रिलेशन को आगे ले जाके सॉल्व करते हैं। देखें, एडिंग फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट और दो को जब हम जोड़ देंगे ना तो एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, तो एफ प्लस एफ तो बचेगा 2f बचेगा, ठीक है। अच्छा 2f अगर बचा और इसको जोड़ दिया तो ये बच गया क्या 7/5 ma है ना। तो ऐसी स्थिति में जो फोर्स की वैल्यू आएगी कितनी आ गई बच्चों, 7/10 ma आ गई बच्चों। अच्छा अब इसकी वैल्यू को अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम लिख दें ma के जगह पे, या ऐसे रख लें हम ma के जगह पे लिख सकते हैं क्या 10/7 I इंटू एफ, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट क्या है आपके पास f प्लस एफ इक्वल टू एम ए, और एम ए के जगह पे क्या है 10/7f, ठीक है बच्चों। अब यहां से हमें निकल के आ जाएगा फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में रिलेशन, एफ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3/7 इधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 3/7 एफ। या हम इस रिलेशन को आगे और बढ़ा सकते हैं, हमें चूंकि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमारे पास होता है क्या फ्रिक्शन का रिलेशन, ऐसे ये हटा देते हैं बच्चों। देखें हमें मिला क्या फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में रिलेशन। हमें फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर लगने वाला स्टैटिक अर्थात की लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा या बराबर होता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, म्यू एस एम जी होती है। अच्छा फोर्स की वैल्यू एफ के रूप में है 3/7 लेस देन इक्वल टू, और एफ एल की वैल्यू होती है क्या बच्चों, म्यू एस एम जी। अच्छा और ये है एफ है, तो एफ की वैल्यू जो लगने वाला है एफ उसकी वैल्यू क्या आई, एफ की वैल्यू बच्चों आ गई 7/3 म्यू एस एम जी। इस तरीके से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू या तो छोटी या बराबर होनी चाहिए 7/3 म्यू एस एम जी, ताकि ये स्किड नहीं करता, प्योर रोलिंग के साथ मूव करता है। तो आइए बच्चों इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या मिल जाएगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी आप लोग को ऐसे, देयरफॉर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली जो हमें चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, भाई फोर्स की बाकी सारी वैल्यू इससे छोटी होगी और मैक्सिमम के लिए इक्वल लेना पड़ेगा, इसलिए यूज कर रहे हैं फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए इक्वल यूज कर रहे हैं। ये हो जाएगा 7/3। अच्छा म्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2/7 दे रखी है, देख लीजिए 2/7 है। अच्छा अब म्यू एस की वैल्यू हमने लिख दिया, मास कितना है 0.5 kg, ठीक है, और जी की वैल्यू 10, और उसके बाद इसको निकाला हमने तो देखा फोर्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है, इससे ये गया 5 दूनी 10, ये पूरा निकल गया, तो हो गया क्या 10/3 अर्थात कि 3.3 न्यूटन, जैसा हमारा ऑप्शन ए में एक्सपेक्टेड था। तो इस तरीके से इस स्फीयर के सरफेस पे हम मैक्सिमम वैल्यू इतना अप्लाई कर सकते हैं 3.3 न्यूटन, ताकि ये मूव तो करेगा
स्किड नहीं करेगा, प्योर रोलिंग के साथ ये स्फीयर इस सरफेस पे बच्चों क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस टेस्ट के ऊपर और सारे क्वेश्चन हम देखते हैं।